हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 16.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का हमने इंट्रोडक्शन देखा था। कहने का मतलब ये है कि पिछली क्लास में हमने उन सारे कॉन्सेप्ट को समझा है जो हमारे एक्सरसाइज 16.2 में काम में आने वाले हैं। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो बात वही है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, सही है ना। तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी इंट्रोडक्शन वीडियो की, यहाँ से आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ से लिंक नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी के जो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.2 से। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है। ठीक है, तो ई और एफ जो इवेंट है हमारे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी चीजें लिख लेते हैं। जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि जो इवेंट ई है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, तब तक हम कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या बोली जा रही है हमसे, अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर हमको बोला नहीं गया कि 2 टाइम्स रोल करा है या 3 टाइम रोल करा है, तो बात आती ही नहीं है उसकी। सिर्फ डाई को रोल करा है मतलब 1 टाइम ही डाई रोल हुआ है। इसका मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सो व्हेन अ डाई इज रोल्ड देन the sample space is given by, और बात वही है कि यहाँ पर आपका सैंपल स्पेस काम में आ रहा है। तो जो पिछली एक्सरसाइज है 16.1, जब तक वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो सैंपल स्पेस आप बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 16.1 इसके लिए अच्छे से आना जरूरी है। सो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल S इक्वल टू, क्योंकि डाई को एक ही बार रोल कर रहे हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमने एक सेट बना के लिख दिए। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस, किसके लिए, जब एक डाई को हम रोल करेंगे। अब आगे हमसे ये बोला जा रहा है कि लेट ई बी द इवेंट। अब यहाँ पे जो ई है वो ऐसा इवेंट है जिसमें डाई शोज 4। सो यहाँ लिखेंगे डाई शोज 4। ई जो इवेंट है वो कैसा इवेंट है कि जिसमें डाई जो है वो शो कर रहा है 4 को। अगर इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर हमने लिख दिया 4। ठीक है, ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें डाई क्या शो कर रहा है, 4 को शो कर रहा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद बोला जा रहा है एफ बी द इवेंट, और एफ भी एक इवेंट है जिसमें डाई शोज इवन नंबर, डाई shows even numbers। ठीक है, तो जब एक डाई को रोल करने पे अगर वो इवन नंबर शो करता है तो डाई पे कौन कौन से इवन नंबर होते हैं, 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्लियरली ई इवेंट मिल गया और एफ इवेंट मिल गया। अब हमको ये बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि जिन भी इवेंट को हमको ये बताना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, उसके लिए हमको उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। इंटरसेक्शन सेट में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो यहां पे हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो ई और एफ में कॉमन क्या है। सो ई में देखें तो ई में तो सिर्फ 4 ही है और एफ में क्या है, 2, 4 और 6 है। तो दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब यहाँ पर आ गया 4 कॉमन। और जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि अगर कोई भी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो कंडीशन क्या रहेगी कि उनका इंटरसेक्शन आना चाहिए एम्प्टी सेट, मतलब कि फाई। लेकिन यहां पर आप देखें ये एम्प्टी सेट नहीं है, फाई नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये इज नॉट इक्वल टू फाई है। अब फाई को आप चाहें तो फाई से शो कर दें या फिर खाली करली ब्रेसेस से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ई और एफ जो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। अगर ये जो ब्रेसेस है खाली रहता, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, ठीक। तो यहां हम लिख देंगे E and F are not mutually exclusive, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमको बताना है तो जो दो सेट या तीन सेट जो भी हैं आपके इवेंट हैं उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उन तीनों इवेंट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा तो वो हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जिन लोगों को समझ में आ गया वीडियो को आगे बढ़ा के देखो, ठीक है। जिनको नहीं आया वो एक बार और देख सकते हैं। सबसे पहले एक डाई रोल हुआ है, तो जब डाई रोल होता है तो सैंपल स्पेस बनता है ये, ठीक है। फिर ई जो है ये ऐसा इवेंट है जिसमें डाई जो है वो 4 को शो कर रहा है, तो ई ऐसा इवेंट है जिसमें डाई शोज 4, तो इस तरह से लिखा। एफ ऐसा इवेंट है डाई शोज इवन नंबर, तो इवन नंबर है 2 4 6 हमारे डाई पे, ठीक है। फिर हमको बताना था कि क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करा। इंटरसेक्शन फाइंड करने पे इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा था जो कि फाई के इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब ये सारे के सारे आपके इवेंट्स हैं, इनको हमको डिस्क्राइब करना है, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, अ डाई इज थ्रोन, और जब एक डाई थ्रो होगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या रहेंगे हमारे। तो सैंपल स्पेस यहां पर मैं बना रही हूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सैंपल स्पेस मैंने यहीं पर ही बना दिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ फिर सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा, इसलिए यहीं के यहीं मैं सॉल्यूशन करते जा रही हूँ क्वेश्चन के साथ ही। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में बोली गई है अ डाई इज थ्रोन, तो जब एक डाई थ्रो होगा तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगे सैंपल स्पेस में हमारे ये, ठीक है। तो पहली चीज हमारी हो गई कंप्लीट। अब आगे हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो आपके इवेंट्स हैं इनको आप डिस्क्राइब करो, तो सिंपल है, पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, तो बस ध्यान से देखना है। लेकिन ये सारे के सारे जो आपके इवेंट्स हैं ये किस पर बेस्ड हैं, एक डाई थ्रो हो रहा है और उसी पर हमको सारे के सारे आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है जो आपका इवेंट ए है, ए के लिए बोला जा रहा है अ नंबर लेस देन 7। तो जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 7 से छोटा नंबर कौन सा होगा, तो 7 से छोटा नंबर तो 6 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये सारे नंबर 7 से छोटे हैं अगर हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो, ठीक है ना। तो डाई को थ्रो करने पे 7 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं वो हमको इस इवेंट में लिखना है। तो यहाँ पर ये इधर ही लिख देती हूँ इस तरह से मैं, तो ये क्या है, ए है ना। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 से छोटा नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो इवेंट ए जो है उसमें बोला है अ नंबर लेस देन 7, तो 7 से छोटा नंबर ये सारे के सारे, ए खत्म। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पे बढ़े आगे, चलो। देन सेकंड है बी, तो बी कैसा इवेंट है, अ नंबर ग्रेटर देन 7। तो डाई को रोल करने पे 7 से बड़ा नंबर आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जो बी है
इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। या फिर इसको आप 5 भी लिख सकते हैं, ठीक, क्लियर। तो समझ में आ गई बात। सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 7, तो डाई को रोल करने पे लाइन तो पहले यही आएगी, अ डाई इज थ्रोन अ नंबर ग्रेटर देन 7। तो जब डाई को थ्रो करेंगे तो 7 से बड़ा नंबर है ही नहीं कोई, इसलिए ये बन गया हमारा 5, ठीक। अब आते हैं थर्ड पे, सी, अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब डाई को रोल करेंगे तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से रहेंगे? 3 के मल्टीपल क्या होते हैं? 3 की टेबल में क्या था? 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। 9 तो आएगा नहीं क्योंकि ये जो 9 है ये 6 से बड़ा हो जाएगा, और हमारे पास जो नंबर है उनमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 3 और 6 ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। तो जो हमारा इवेंट सी है इसमें सिर्फ ये 2 नंबर आएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। सो अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 और 6, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या है हमारा डी, अ नंबर लेस देन 4। अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर। तो डी में 4 से छोटे नंबर हम लिखेंगे, तो 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि 4 से छोटे हमको ही लेना है। तो 1 2 और 3, ठीक है। अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर, ठीक। तो ये 3 ही ऐसे नंबर हैं, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो कि आपके 4 से छोटे हैं, ठीक। अगला ई, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। 4 से बड़ा भी चाहिए, तो 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं सबसे पहले तो वो लिखते हैं। तो इवेंट ई की बात करते हैं, तो एक एक करके हम चीजें करेंगे यहाँ पे। एन इवन नंबर, तो इवन नंबर को बाद में देखेंगे, पहले क्या है ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं आपके? 5 है और 6 है। 4 से बड़े ये दोनों ही नंबर हैं, तो सबसे पहले तो ग्रेटर देन वाली चीज हमने यहाँ लिख ली। फिर यहाँ क्या है? एन इवन नंबर, तो इन दोनों में से इवन नंबर कौन सा है? 5 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, सिर्फ 6 है, तो मतलब इसमें आएगा ये इवन नंबर भी है और आपका 4 से बड़ा भी है, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया। ठीक है। अब 6th एफ, तो एफ जो इवेंट है इसमें क्या बोला जा रहा है? अ नंबर नॉट लेस देन 3। हमको ऐसे नंबर चाहिए इवेंट एफ में जो कि 3 से छोटे ना हो। तो 3 से छोटे कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे? 3 से छोटे कौन कौन से नंबर नहीं है? पहली चीज तो 3 खुद उससे छोटा नहीं है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है और 6 भी बड़ा है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उसके हिसाब से हमको चलना है। यहाँ पे ये बोला गया है कि हमको एफ इवेंट में ऐसे नंबर रखना है जो 3 से छोटे नहीं होने चाहिए। तो 3 से छोटे तो सिर्फ 2 ही नंबर है, 1 और 2, तो 1 और 2 को हटा दो बस। सो अ नंबर नॉट लेस देन 3, ऐसे नंबर जो कि 3 से छोटे नहीं है। तो ये सारे नंबर हैं जो 3 से छोटे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्यों आया है? क्योंकि 3 से छोटे नंबर जो नहीं है सिर्फ वो ही हटाना है हमको, इसलिए हमने 3 को भी इसमें रखा है। तो बस वर्ड्स जो बोले गए हैं उनको ध्यान से समझ के आपको आपका इवेंट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो हमारी हो गई कि अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। तो ये सारे के सारे इवेंट्स थे, A B C D E F, इन सभी को हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसी क्वेश्चन में आगे हमसे बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड दिस। तो हो सकता है आपकी बुक में ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो, तो एक बार आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। ऑल्सो फाइंड, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको फाइंड करनी है, तो इनको बस ध्यान से करना है। ये चीज तो हो गई हमारी, अब इन्हीं के बेस पे इनको हमको फाइंड करना है, तो ध्यान से, ठीक है। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले क्या करना है हमको? ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी फाइंड करते हैं, और इनमें से कुछ चीजें मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। सो अब हम करते हैं इसको। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6,
और बी में कोई एलिमेंट है क्या? बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, खत्म। ठीक, तो ए यूनियन बी हो गया। अब हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि ए और बी में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए और बी को देखो, ए और बी, तो ए में तो बहुत सारे एलिमेंट है लेकिन बी में तो कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब ये कि दोनों में कुछ कॉमन निकलना ही नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं है मतलब ये क्या हो गया आपका? 5। ठीक, क्लियर। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन चीजें। तो ए में तो बहुत सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो कुछ, जब बी में एलिमेंट ही नहीं है तो कुछ कॉमन तो आना ही नहीं है। ठीक, क्लियर। सो ये हो गया। अब बी यूनियन सी की बात करते हैं। तो बी यूनियन सी, तो बी और सी को देखें। बी और सी दोनों के मिलाकर एलिमेंट्स, यूनियन मतलब बी के भी एलिमेंट और सी के भी एलिमेंट। तो बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, जो भी एलिमेंट है वो सी में ही है। तो बी यूनियन सी में आ जाएगा 3,6। ठीक है, तो बी यूनियन सी समझ में आ गया, बी और सी दोनों के एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी यूनियन सी। तो अगर देखा जाए तो ये तो हमने जो चैप्टर 1 में किया था ना, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ में कॉमन। तो ये रहा ई और ये रहा एफ, दोनों में आप कॉमन एलिमेंट देख लो। तो इसमें तो 6 अकेला ही है, एफ में 3 4 5 6, दोनों में कॉमन है 6। तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ 6। बात आ गई समझ में? ठीक, क्लियर है ना। सो ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों के मिलाकर एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, बी यूनियन सी बी और सी के दोनों के मिलाकर एलिमेंट, और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में जो कॉमन है। तो 6 कॉमन था, लिख दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब इधर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? डी इंटरसेक्शन ई। तो डी इंटरसेक्शन ई का मतलब डी और ई में कॉमन। तो डी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें है 1 2 3, इसमें है 6, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो भाई ये आ जाएगा आपका 5। 5 मतलब एम्प्टी सेट जैसा ये। ठीक, इसके बाद आगे क्या है? ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब ए के एलिमेंट रहेंगे लेकिन सी के नहीं। तो ए के एलिमेंट क्या है? लिख लो जरा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बट सी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 और 6। तो इसमें 3 भी नहीं रहेगा और 6 भी नहीं रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये सी के भी एलिमेंट है। ठीक है, पता है कि भाई ए के एलिमेंट हैं ये, लेकिन माइनस सी का मतलब ये है कि सी के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, फिर भले ही उनमें से हमको ए के एलिमेंट को हटाना पड़े अगर कॉमन आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ए के एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6, बट क्योंकि सी के जो एलिमेंट थे वो थे 3 6, तो हमने 3 6 को हटा दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इनको लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया। तो ये 3 को हटा दो आप और ये 6 को हटा दो, तो 1 2 4 5। क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट डी माइनस ई। तो डी के एलिमेंट बट ई के नहीं। तो डी के एलिमेंट क्या है? 1 2 3, 1 2 3, और ई के एलिमेंट 6 हैं, तो आ ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दो। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात। अब एफ डैश। तो एफ डैश मतलब नॉट एफ। ठीक है, समझाया था मैंने कि भाई जो भी आपका इवेंट है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा सैंपल स्पेस है उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। एफ डैश बोल लो या नॉट एफ, कहने का मतलब क्या हुआ कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट में से हम एफ के एलिमेंट को हटाएंगे। ठीक है, तो हटा देते हैं। तो एस के एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, और एफ के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 को हमको हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। तो ये आ गया 1 2। बात आगे समझ में क्लियरली? ठीक है ना। एफ डैश का मतलब क्या हुआ? नॉट एफ। एफ के एलिमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हम किससे करते हैं? जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसी में से माइनस कर देते हैं एफ के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एफ डैश फाइंड करने के लिए एस माइनस एफ करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? एस के एलिमेंट तो होने चाहिए लेकिन एफ के नहीं, लेकिन एफ के एलिमेंट थे 3 4 5 6, तो उनको तो हटाना ही पड़ेगा हमको।
ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब ई कहाँ है, ये रहा हमारा ई, और एफ डैश हमने अभी फाइंड करा है, ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब दोनों में कॉमन क्या है। तो देखें जरा, ई में है 6 और एफ डैश में है 1 2, तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट, या फिर आप लिख सकते हैं फाई। तो फाई का ही यूज करें, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो अगर एम्प्टी सेट आया मतलब वो क्या है, फाई, ठीक है। तो समझ में आई बात। लास्ट में क्या था, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, तो ई हमारे पास था 6 और एफ डैश अभी हमने फाइंड करा था 1 2। तो इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कॉमन एलिमेंट, तो ई में था 6, एफ डैश में था 1 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, मतलब फाई। समझ में आ गई बात। चलो, सो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 2 था बहुत ही आसान सा था, बस बात वही है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यही क्वेश्चन दिक्कत करेंगे, ठीक है। सो देखें जरा, हमको क्या क्या चीजें बतानी थी। हमको ये जो इवेंट्स हैं इनको डिफाइन करना था, ठीक है, डिस्क्राइब करना था, हमने इनको डिस्क्राइब कर दिया। फिर इसके बाद दूसरी चीज हमको बोला गया था कि ये भी आप फाइंड करो, तो हमने ये भी फाइंड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा है, सबसे पहले हम इसके लिए सैंपल स्पेस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखें क्या बोला जा रहा है, एन एक्सपेरिमेंट involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following events. तो जो इवेंट्स हैं उनको तो हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको सैंपल स्पेस लिखना होगा। किस चीज के लिए, जब एक डाई को हम 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं, या फिर एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 जो डाइस हैं उनको रोल करा जा रहा है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब 2 डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हम देख ही चुके हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रही हूं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 के साथ, सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर 3, सो यहाँ 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, सो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ठीक। फिर इसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। और ये चीज़ तो खैर आपको पहले से ही पता है कि जब 2 डाई को हम रोल करते हैं या एक डाई को 2 टाइम्स रोल करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36, ठीक है। तो हमने सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए। अब जो इवेंट्स हमको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें से हम सबसे पहला इवेंट ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा कि अगर हम 2 डाई को एक साथ रोल कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाई को एक साथ रोल कर रहे हैं, तो रोल करने पे दोनों का सम 8 आना चाहिए, सॉरी मोर देन, हाँ ग्रेटर देन 8 आना चाहिए, यानी 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 8 बोला है, यानी 8 से बड़ा। तो सीधी सी बात है कि जब 2 डाई को आप रोल कर रहे हैं एक साथ, तो 2 डाई आ रहे हैं, तो एक पे हो सकता है 5 आ जाए, दूसरे पे आ सकता है 3 आ जाए, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। तो हालांकि हमको क्या है, मोर देन 8 ग्रेटर देन 8 चाहिए, ठीक है। तो
हो सकता है कि पहले डाई पे 5, दूसरे पे 4, तो 5 + 4 9। तो इस तरह से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब दो डाई को हम एक साथ रोल कर रहे हैं तो दोनों का जो सम है, सम इज ग्रेटर देन 8। ऐसे इवेंट क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो ए के अंदर हम उनको लिखेंगे जिनका सम ग्रेटर देन 8 है। तो ये चीज हमको पता है कि 1 की लाइन में तो कुछ भी नहीं आना, क्योंकि 1 में सबसे बड़ा नंबर 6 भी आप ऐड करते हैं। मान लीजिए पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे सबसे बड़ा नंबर 6 भी आ गया, तो 6 + 1 7, तो 8 से तो 8 ही नहीं आ रहा, तो 8 से बढ़ेगी तो बात ही नहीं है। 2 की अगर हम बात करें तो 2 में भी अगर आप सबसे बड़ा नंबर ऐड करेंगे तो 6 + 2 8 हो रहा है। तो स्टार्टिंग की 2 लाइन जो है 1 और 2 वाली वो तो खत्म। 3 की बात करते हैं तो 3 में पॉसिबल है, लेकिन 3 में जब आप सबसे बड़ा नंबर ऐड करेंगे 3 + 6 तब जाके 9 हो रहा है। तो 3 वाली लाइन से तो एक ही पेयर आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात? देखो, जब हम दो डाई को रोल कर रहे हैं तो पहले डाई पे और दूसरे डाई पे जो दो नंबर आ रहे हैं उनके पेयर्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, यही आउटकम है कि एक बार में हमने डाई को दोनों को रोल करा, पहले पे मान लीजिए 5 आया, दूसरे पे 2 आया, उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो खैर सैंपल स्पेस में तो सारे के सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं कि जो जो आ सकता है वो सब कुछ सैंपल स्पेस में है। लेकिन अब जो आपका ए इवेंट है इसमें हमको ये बोला जा रहा है कि जब हम दो डाई को रोल करेंगे तो रोल करने पे पहला डाई और दूसरा डाई दोनों पे जो भी नंबर आ रहा है उन दोनों का सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए, 8 से बड़ा। तो मैं आपको वही समझा रही हूँ कि अगर पहले डाई पे 1 आता है, ठीक है, तो 1 में आप 6 तक कोई भी नंबर ऐड कर लो, क्योंकि डाई में टोटल होते कितने नंबर हैं, 6 ही तो होते हैं। तो अगर पहले डाई पे 1 आया तो दूसरे पे क्या नंबर आए जिससे कि 8 से ज़्यादा मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 6 ही ऐड कर सकते हैं हम। तो 1 + 6 तो 7 ही हो रहा है। इसी तरीके से 2 + 6 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यहाँ 1 और 2 वाला जो है वो केस खत्म, यानी 1 वाले और 2 वाले जो भी हैं उनका काम खत्म, वो नहीं आएंगे इसमें। 3 की बात करें तो 3 में अगर मान लीजिए दोनों डाई को जब हमने रोल करा तो पहले डाई पे अगर 6 आता है 3 आता है तो दूसरे पे जब तक 6 आएगा तभी जाके वो 9 होगा। अगर आप 5 करते हैं तो वो 8 ही होगा। तो हमको क्या चाहिए, 8 से बड़ा नंबर। तो एक तो हो गया 3 6, यानी अगर पहले डाई पे 3 आ रहा है दूसरे पे 6 आ रहा है तभी जाके 3 + 6 9 हो रहा है। ठीक है, अब इसी का उल्टा भी हम लिखेंगे। खैर अभी हम एक एक करके चलते हैं। अब हम 4 की बात करते हैं। ठीक है, कि अगर हमने दोनों डाई को रोल करा, पहले पे आया 4 तो दूसरे पे 4 आएगा तो 8 होगा। ठीक है, तो 4 से आगे चलते हैं, 5 और 6। तो कहने का मतलब ये है कि 4 के साथ 5 आएगा तब 9 होगा, और 4 के साथ जब 6 आएगा तब जाके वो 10 होगा, मोर देन 8 है। ठीक है, अब 5 की बात करते हैं तो 5 दोनों डाई को रोल करने पे पहले पे 5 आया तो दूसरे पे मैक्सिमम क्या नंबर आना चाहिए कि 8 से बड़ा हो। तो 5 में 3 ऐड कर रहा है तो 8 आ रहा है, तो 3 से बड़ा 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा 5 के साथ 4 5 6। तो 5 के साथ ये सारे नंबर अगर ऐड होते हैं, सम होता है, तब जाके ग्रेटर देन 8 हमको मिलेगा। ठीक है, 6 की बात करते हैं तो यहीं पर 6 के सारे आउटकम हैं आपके पास। 6 + 2 8, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, 6 + 6 12, तो ये और ये आउटकम इसमें आ जाएंगे। तो 6 3 6 4 6 5 6 6। समझ में आई बात? क्या बोला जा रहा है कि हमको ऐसे आउटकम्स इसमें लिखने थे जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन 8 रहे, यानी कि दोनों डाई पे जो भी नंबर आ रहा है उन दोनों नंबर का सम 8 से ज्यादा होना चाहिए। खत्म। ठीक, अब हम जो दूसरा है उसकी बात करते हैं। जो हमारा इवेंट बी है उसमें क्या बोला जा रहा है, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई। कहने का मतलब ये है कि जब हम दोनों डाई को रोल कर रहे हैं तो दोनों में से किसी भी एक पर तो हमको 2 चाहिए ही चाहिए। दोनों पे 2 आ जाता है तो चलेगा, लेकिन एक पे तो 2 हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसे आउटकम्स इस इवेंट के अंदर आना चाहिए। तो भाई सीधी सी बात है कि जो 2 वाली पूरी लाइन है ये तो आएगी ही, क्योंकि देखो यहां से अगर देखें तो 2 किस पे आ रहा है, 1 1 1 2, तो एक तो ये वाला हो गया जिस पे 2 आ रहा है, फिर इधर कहीं नहीं आएगा, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है,
यानी अगर डाई को रोल करते हैं तो इस पे 2 आया, दोनों डाई को रोल करने पे पहले पे 2 आया तो दूसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो वो सारे पेयर ये हैं, तो ये सारे के सारे तो यहाँ आएंगे ही आएंगे। 1 के साथ 2 वाला आ जाएगा, 3 के साथ 2 वाला आ जाएगा, 4 के साथ 2 वाला आ जाएगा, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 2। काम खत्म। तो ये तो सिंपल ही था, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो 1 के साथ 2 और 2 के साथ सारे के सारे, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और 2 के बाद क्या है 3, सो 3 के साथ 2, फिर 4 के साथ 2, फिर 5 के साथ 2 और फिर 6 के साथ 2। तो यहाँ पर हमको जो आपका बी इवेंट है उसमें बोला था 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, तो डाई पे 2 तो आना ही चाहिए, इस तरह का इवेंट था बी। ठीक, तो ये तो तो ये तो इजी था। अब नेक्स्ट है सी। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। जो हमारा इवेंट सी है उसमें ये बोला जा रहा है कि जब हम 2 डाई को रोल करते हैं एक साथ, तो दोनों डाई को रोल करने पे दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है द सम एट लीस्ट 7, यानी कि जो सम है वो कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, ज़्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, तो सम जो है वो 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए लेकिन। ठीक है, एटलीस्ट 7 मतलब कम से कम 7, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी, लेकिन 7 से कम नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम 7। ठीक है, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, और दोनों का जो सम है जो भी आ रहा है वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बात आई समझ में? तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहली चीज तो कि अगर 3 का मल्टीपल होगा तो कौन कौन से नंबर आएंगे, कहाँ लिखूं, यहां लिख रही हूं। इस तरह के नंबर आएंगे अगर 3 का मल्टीपल होगा, तब क्या सम। ठीक है, तो जब हम 2 डाई को रोल कर रहे हैं तो दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम कम से कम 7 होना चाहिए, और उनका जो भी सम आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखें तो पहली बात तो इनको ऐड करेंगे तो 2 3 4 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट 7 होना चाहिए। तो 7 6 + 1 करने पे आ रहा है, लेकिन क्या 7 3 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये भी हट गया। फिर 2 + 1 3 4 5 6, तो ये भी 6 आ रहा है लेकिन हमको 7 चाहिए। 5 + 2 7 और 6 + 2 8, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 2 का काम खत्म। अब 3 वाली लाइन में आते हैं हम, तो हमको चाहिए 7, तो 3 + 3 6, 3 + 4 7, तो 4 + 3 7 हो रहा है, लेकिन क्या 3 का मल्टीपल है? नहीं। 5 + 3 8, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 3 9, बट 3 का मल्टीपल है, तो 3 6 आएगा इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, तो 8 तो है, ठीक है, 7 से तो बड़ा है, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है ना। दो चीजें हैं ना यहाँ पे, कि जो सम है वो 7 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, तो 4 + 3 7, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 + 4 8, मतलब लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 + 4 9, लेकिन 3 का मल्टीपल है। तो 9 यानी 7 से बड़ा भी है और 3 का मल्टीपल भी है, तो 4 5। ठीक है, 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा, बट 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं, तो 5 + 2 7, 5 + 3 8, 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 और 3 का मल्टीपल। ठीक है, 5 5 10, 6 5 11, और इसके बाद आते हैं 6 3 पे, तो 6 और 3 9 और 3 का मल्टीपल। 6 4 10, 6 5 11, 6 6 12, 3 का मल्टीपल। खत्म। तो लास्ट वाला समझ में आया कि नहीं? तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें, जिनको नहीं आया वो एक बार और समझ सकते हैं। तो पहला तो बड़ा ही आसान सा था कि हमको ऐसे नंबर्स का सम चाहिए था, मतलब जब 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं
तो दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 8 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उन पेयर्स को हमने यहाँ पर लिखा जिनका सम ग्रेटर देन 8 था। ठीक है, 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा था कि भाई डाई पे, दोनों डाई में से किसी भी एक डाई पे तो चाहिए ही चाहिए 2। तो सबसे पहले तो 2 वाली लाइन तो आनी ही है, क्योंकि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सो 2 1 से लेके 2 6 तक लिखा हमने, और फिर सारे नंबर्स के साथ 2 लिख दिया, 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2। तो ये तो बड़ा ही आसान सा था। ठीक, अब जो सी वाला था इसमें 2 चीजें हमको दे दी गई हैं, 2 चीज दी हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है कि द सम एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमको कम से कम 7 तो चाहिए ही चाहिए सम। 2 डाई को थ्रो करने पे दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम एटलीस्ट 7। लेकिन इन्होंने जो 7 दिया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 7 3 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। 8 3 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। 9 3 का मल्टीपल होता है और 7 से बड़ा है। तो हमने ऐसे पेयर्स को देखा जिनका सम 9 आ रहा था। ठीक है, पहले 9 देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 9 किन किन का सम हो सकता है? 3 6 6 3 4 5 5 4, और इसके आगे हम जाएंगे तो 6 और 6 ही होगा सबसे ज्यादा बड़ा। ठीक है, इससे ज्यादा तो आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जब 2 डाई को हम थ्रो करते हैं तो 6 6 तक ही लास्ट हमारा आउटकम होता है। तो 6 + 6 हो जाता है 12, जो कि 3 का मल्टीपल है और 7 से बड़ा है। खत्म। ठीक है, तो इसमें अगर आपको देखना है तो सम एटलीस्ट 7। ठीक है, तो 7 तो हमको चाहिए नहीं है, क्योंकि 3 का फिर ये मल्टीपल नहीं है, 7 नहीं है ना। तो हम 7 से आगे गए 8 पे, 8 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, और 8 से आगे गए 9, तो 7 से बड़ा भी है और 3 का मल्टीपल भी है। तो हमने ऐसे पेयर्स देखे जिनका सम 9 आ रहा था। ठीक है, तो 1 में तो कहीं आएगा नहीं, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में 3 6, 4 में 5 4, 5 में 5 4, 6 में 6 3 और लास्ट 6 6। तो वो 12 था, सिर्फ एक ही ऐसा था। ठीक है, तो बस हमने लिख दिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो ये मैं हटा देती हूँ। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है जिसको मैं बताना भूल गई। हमसे ये चीज तो पूछी थी, इतनी मेहनत तो थी ही। अब इसमें हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे कितने इवेंट हैं? ए, बी और सी, 3 इवेंट हैं, और तीनों में हमसे ये पूछा जा रहा है कि तीनों में से कौन कौन से जो इवेंट्स हैं, कौन सा जो पेयर है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं उनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अगर इंटरसेक्शन 5 आता है मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि हमको ए, बी और सी की तो जरूरत पड़ेगी, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आगे हमसे ये पूछा है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो 3 हमने यहाँ पर इवेंट बनाए हैं जिनको हमसे बोला गया था बनाने के लिए, तो इन इवेंट को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों इवेंट्स में से कौन सा जो पेयर है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इसको मैं हटा दे रही हूँ, बाकी आपने नोट तो कर ही लिया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो पेयर की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर हमको 2-2 करके ही इवेंट लेने हैं। तो ए, बी और सी, तो सबसे पहले ए और बी को हम देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो चलो ए और बी, तो आप ए को देखें और बी को देखें, तो दोनों में आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, मतलब कॉमन चीजें। इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलने वाला, क्योंकि इनमें वो सारे पेयर हैं जिनका सम 8 से ज्यादा है, और इनमें वो सारे पेयर हैं जिनमें सारे के सारे जो पेयर हैं उनमें 8 से कम होगा। ये कैसे पता चला हमको? क्योंकि सारे के सारे जो पेयर हैं उनमें क्या है? साथ में 2 तो है ही, तो 2 के साथ आप मैक्सिमम नंबर 6 ऐड कर सकते हैं, तो वो आ रहा है 8। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 5 आया है, या फिर हम कह सकते हैं ये, तो आप यही लिखें। ठीक है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ए एंड बी आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, तो ए और बी का पता किया हमने, ए बी हो गया। अब बी सी का देखते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखते हैं बी और सी में, तो इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। और आप देख भी सकते हैं, अगर आपको देखना भी है तो कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर 1 2 और सारे के सारे 2 के साथ है, और यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जिनमें कि किसी भी एक डाई पे 2 शो हो रहा हो। तो यहाँ पर भी नहीं है, 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 और यहाँ पर। ठीक, तो ये भी हो गया फाई। कहने का मतलब क्या है कि बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी को चेक करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी, तो हाँ इनमें आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे नंबर हैं वो 8 से ज़्यादा सम वाले हैं, और यहाँ पर भी 8 से ज़्यादा सम वाले मतलब 9 है। तो देखो 3 6 पहला आ गया 4 5 आ गया, तो लिख लेते हैं। कॉमन क्या है, 3 6 है, 4 5 है। ठीक है, और क्या कॉमन है, 5 4 है क्या, हाँ बिल्कुल 5 4 भी है। 3 6 4 5 5 4 6 3 और 6 6 6 3 और 6 6, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें कॉमन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देखना है तो जो 2 आपके इवेंट हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन मतलब हमने कॉमन इनमें फाइंड किया, तो कुछ ना कुछ हमको मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट इक्वल टू फाई, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सो ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हालांकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है वो नहीं बताना है, सिर्फ हमको यही बोला गया कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जो पेयर वो बताइए। तो ए बी है और बी सी, बस ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये आपका खत्म हो गया। बात आ गई समझ में? ठीक है, क्लियर। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि मैंने ये जो तीनों क्वेश्चन आपको समझाए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।